IMF और शहबाज हुकूमत के मुज़ाकरात में डेडलॉक के खात्मे के बाद अब तजस्सुस और पुरअसरारियत बरकरार है। हुकूमत को IMF से रत्ती बराबर ढील नहीं मिल रही, जिसके बाद हुकूमत एक के बाद एक मुतालबे पर लब्बैक कहने पर मजबूर है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त, क्योंकि IMF का मिशन मजीद 2 रोज़ ही पाकिस्तान में है। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जुमेरात तक जारी रहेगा। इस पस मंज़र में कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, 180 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने और GST 18% करने की इत्तलात के मुताबिक उसूली मंजूरी दे दी है। हुकूमत का इसरार है कि बिजली की बुनियादी टैरिफ में औसतन 7.74 रुपए फी यूनिट इजाफा किया जा सकता है, लेकिन IMF बज़िद है कि बिजली के नरकों में कम अज़ कम 12 रुपए यूनिट इजाफा किया जाए। गोया बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ, जो तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट है, 50% इजाफे से जून तक 36 रुपए फी यूनिट तक पहुंच सकता है। हुकूमत ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन को रियायत देने की तजवीज़ दी है, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही हैं कि IMF ने इसे मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल IMF के एक एक नुक्ते पर अमल हो रहा है। बकौल परवीन शाकिर, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब डार साहब के सारी गुफ्तगू, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, तमाम चीज़ें ठंडी पड़ चुकी हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इस्हाक़ डार की IMF से वादा खिलाफ़ी की वजह से पाकिस्तान की मईशत इस हाल को पहुँची है। सूरत हाल में IMF ने बुनियादी शरह सूद में 2% तक मज़ीद इजाफे की भी खबरों के मुताल्लिक़ तजवीज़ दी है। यकीनन पिछले महीने औसतन महंगाई 27.6% और फूड आइटम्स में गिरानी 37% रिकॉर्ड की गई। अगर इस महीने में महंगाई की इस शरह में रुपए की बेकदरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, बिजली गैस के टैरिफ का इजाफा शामिल किया जाए तो महंगाई की शरह न जाने कहाँ तक पहुँचेगी और जो कि पहुँचेगी। पहले ही डॉलर नापैद होने की वजह से पोर्ट पर इम्पोर्टेड एशिया के हज़ारों कंटेनर्स ताहाल फंसे हुए हैं। दवाइयों के खाम माल से लेकर खाने पीने की अशिया की किल्लत है। डिमांड और सप्लाई के दरमियान फ़र्क की वजह से नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग ने अशिया की कीमतों को बेलगाम कर दिया है। तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं हम्माद आलम की इस खुसूसी रिपोर्ट में। IMF को मनाने में जितनी देर होती जा रही है, उतनी ही तेजी से ज़र मुबादला ज़खायर में कमी आ रही है। मुल्क में जारी डॉलर बहरान मजीद कई बहरानों को जन्म दे रहा है। अद्वियात, दालें, चाय, कुकिंग ऑयल, मसाला जात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की बेशतर अशिया के दाम घड़ी की सुई के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। डॉलर न होने से अद्वियात के खाम माल की दरामद रुकने के बायस आवाम को जान के लाले पड़ गए हैं। इंसुलिन, जिसकी कीमत 1000 रुपए थी, अब ब्लैक में 2000 रुपए तक मिल रही है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 35,000 से बढ़कर 50,000 का हो गया। इसी तरह बच्चों की वैक्सीन MMR की रिटेल कीमत 750 रुपए है, लेकिन ये ब्लैक में 1350 रुपए में मिल रही है। सर्जिकल आइटम्स में भी यही सूरत हाल है। ऑपरेशन के बाद टाके लगाने वाला स्विचर 27,000 के बजाय ब्लैक में 40,000 का बिक रहा है। दवा साज कंपनियों का कहना है कि डॉलर और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से अद्वियात की कीमत को बढ़ाना नागुज़ीर हो गया है। अगर हुकूमत 7 रोज़ में इक़दाम ना कर सकी तो दवाओं की सप्लाई जारी नहीं रख सकेंगे। ना LCs खुल रही हैं और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज का जो रॉ मटेरियल और पैकेजिंग मटेरियल तकरीबन 2 महीने से पोर्ट पे पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। प्लस जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे जान बचाने वाली बहुत सारी अद्वियात हैं, हार्ट की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं, वो आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। अगर आपने अभी स्टेप नहीं लिया तो खुदा ना खास्ता ये नेशनल हेल्थ क्राइसिस आ जाएगा। बकरी और गाय के गोश्त से कदर सस्ती चिकन आम आदमी के दस्तरखान की जीनत बन जाती थी, लेकिन अब पोल्ट्री फीड का खाम माल ना होने और बर्ड वैक्सीन की अदम फरामी से चिकन के रेट भी मुसलसल ऊपर जा रहे हैं। लाइव स्टॉक वाले भी वैक्सीन महंगी होने की शिकायत कर रहे हैं। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर में बहुत बड़ा फीड का क्राइसिस आ रहा है और हेल्थ के रिलेटेड क्राइसिस आएगा। वैक्सीन्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनकी LCs ओपन नहीं हो रही। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान दालों की कीमतों ने भी आवाम के होश उड़ा दिए हैं। होलसेल मार्केट में दाल माश 295 से बढ़कर 435, दाल चना 195 से बढ़कर 250 रुपए और काबली चना 270 के बजाय 470 रुपए किलो हो गया। रिलीज ना करने की वजह से अभी 100-150 रुपए दालों में इजाफा हो चुका है। वो किल्लत का अंदेशा है। अलमिया देखें कि $8 करोड़ का माल है सिर्फ। अगर फिलफोर ये रिलीज हो जाएगा ना तो ये 100-150 रुपए कम हो जाएंगे रेट। ये पब्लिक के लिए सोचें। अब आप डिटेंशन ले लें जो डॉलर की शक्ल में जाता है पाकिस्तान पोर्ट पे, वहाँ नहीं माफ हुआ अभी तक। जब ऐलान किया गया तो उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं है? कुकिंग ऑयल के इम्पोर्टर्स ने तो माह रमजान में घी तेल नापैद होने के खदशात जाहिर कर दिए हैं।
जो पुराने माल आए हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज नहीं हो रहे, तो मार्केट में शॉर्टेज पैदा हो चुकी है। घी जो है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। सप्लायर इंटरनेशनल उन्होंने पाकिस्तान के लिए सप्लाई बंद कर दी है क्योंकि एलसीएं जा नहीं रही, तो उन्होंने सारी शिपमेंट्स रोक दी हैं। तो हमें ये नजर आ रहा है कि आगे रमजानों में पाकिस्तान में बहुत बड़ा घी एंड कुकिंग ऑयल का जो है वो क्राइसिस पैदा हो जाएगा। महंगाई के बायस 900 ग्राम ब्रांडेड चाय का डब्बा 1700 रुपए से तजावुज कर चुका है, जबकि मसाला जात में भी तेजी आ गई है। तकरीबन कुछ $10.5 मिलियन के करीब इस वक्त तक हमारा डॉलर्स के हिसाब से जो है कंटेनर स्टक अप हुए हैं पोर्ट पे। तकरीबन 150 से 200 रुपए किलो तक तो बढ़ चुकी है, और अगर ये सूरत हाल कंट्रोल न हुई तो आने वाले 4 से 6 हफ्तों में 2000 रुपए किलो से 2500 रुपए किलो भी हो सकती है। बैंक हमें ब्लैकमेल कर रही है उस तरीके से कि नहीं, जब तक आप माल के अवज बैंक में रकम डिपॉजिट नहीं कराओगे तो हम माल आपको रिलीज नहीं करेंगे। 24,000 रुपए मन दालचीनी थी, मतलब 600 रुपए किलो, तो वो 28,000 रुपए गई थी और आज 34,000 रुपए में चली गई। लौंग जो कि 1,12,000 1,14,000 रुपए बंद थी, वो 1,30,000 रुपए बंद हो गई है। रिटेलर और सुपर स्टोर मालिकान भी सप्लाई में तात्तुल के अलावा कंपनियों की जानिब से आए रोज नया निर्खनामा थमाने की शिकायत भी कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल है, चाय है, दालें हैं और दूसरी ज़रूरत की सामान है, इनके मिलने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोई चीज़ 100 पीस मांगो तो 10 पीस मिलती है कि पोर्ट पे है, वहाँ से कंटेनर रिलीज़ होगा तो आएगी, अब ये प्राइस होगी, आज ये प्राइस है, कल आप ऑर्डर देंगे तो ये प्राइस होगी। आवाम महंगाई से पहले ही बेहाल है, जबकि डॉलर समेत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के साथ IMF की कड़ी शराइत का तड़का लगना अभी बाकी है। क़राइन और शवाहिद से लगता है कि IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद भी पाकिस्तानी मईशत में महंगाई की एक नई भगदड़ मचेगी। खदशा यह है कि बहुत जल्द हुकूमत आगे और अवाम पीछे पीछे होंगे। हर शोबे के माहिरीन का एक ही मशवरा है कि शहबाज हुकूमत सियासी माशी गैर यकीनी के खात्मे के लिए जल्द इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल, पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात का 8वां दिन, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान में माशी उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी महताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महताब हैदर साहब। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? अब ये 7वां 8वां रोज़ हो गया है, इतने तवील मुज़ाकरात चले जा रहे हैं और उसकी कोई हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं मिल रही है, हमें कोई शुआ या लाइट जो है वो इस अंधेरी सुरंग के आखिर में नज़र नहीं आ रही। आपकी क्या इत्तलात है? ये कब ये मुज़ाकरात का तो वैसे जो टाइम तय था उसमें तो अब 48 घंटे या 24 घंटे रह गए खाली। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो मुज़ाकरात थे ये शुरू हुए तो इस तवक्को के साथ कि ये 9 फरवरी को ख़त्म हो जाएंगे। अभी भी अथॉरिटीज़ इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि अभी भी जो दोनों साइड्स हैं उनके दरमियान फिस्कल फ्रंट के ऊपर भी, पावर सेक्टर के ऊपर भी, एडिशनल टैक्सेस के ऊपर भी काफ़ी सारे गैप्स मौजूद हैं, और जब तक ये गैप्स फिल नहीं होंगे तब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का होना मुश्किल है। कल प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने पावर सेक्टर की जो चीज़ें थी और ख़ासकर टैरिफ इंक्रीज़ उसकी अप्रूवल दी इन प्रिंसिपल। उसके अलावा उन्होंने GST 17% जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें 1% इजाफे की भी मंजूरी दी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई 180 बिलियन रुपए के लगभग FBR जो है वो एडिशनल टैक्सेस के लिए तैयार है। PSDP में जो है वो तकरीबन जो 727 अरब रुपए का अनाउंस किया गया था उसको कम करके, पहले तो 500 अरब रुपए की बात थी, फिर उसको 452 किया गया, अभी उसको 352 जो है वो करने की तजवीज़ है। तो एक्सपेंडिचर साइड पे भी स्लैश डाउन है और रेवेन्यू साइड पे भी एडिशनल रेवेन्यूज़ हैं। देखें, ये फैसले करके IMF को कन्वे भी कर दिए गए हैं, लेकिन बुनियादी मसला ये है कि अभी हम कोई 4 से 9 रुपये पर यूनिट इंक्रीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है वो ये है कि आप कम से कम 12.5 रुपये इसके अंदर इंक्रीज़ करें। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें सर, जब बजट अनाउंस हुआ था तो 570 अरब रुपए की सब्सिडी हमने अनाउंस की थी। अब जो एडिशनल सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है वो 675 अरब रुपए है। IMF इस तरह की एडिशनल सब्सिडी पे तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप कम से कम 50% इस सब्सिडी में कमी लाएं। तो अगर 50% हम सब्सिडी में कमी लाएं तो हमारी टैरिफ इंक्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ जो फिस्कल गैप है उसके ऊपर भी डिफरेंसेस हैं, चूँकि बुनियादी तौर पे अगर फिस्कल का गैप होगा तो उसको 2 तरीके हैं, या तो एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन किया जाए या एडिशनल टैक्सेस लगाए जाएं।
हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस टाइम में जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतने ज़्यादा हैं और कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो उस टाइम किसी तरह की ये कोशिश कि अगर जीएसटी में आप इंक्रीज़ करें रेट में, या पेट्रोलियम लेवी के ऊपर आप वो बढ़ाएं, या आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 17% जीएसटी लगाएं, तो ये तमाम इकदाम हायर इन्फ्लेशनरी है। और पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम स्टैगफ्लेशन का शिकार है, जिसमें लोअर ग्रोथ है, हायर इन्फ्लेशन है। तो अब इसमें जब सिंपल सी बात है, एक लेमैन भी जानता है मेहताब हैदर साहब कि जब इस किस्म की इन्फ्लेशन हो जो कि आज हम देख रहे हैं, और ये जो इस मेजर्स आपने बताया, कल प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है, जो दूसरी चीज़ें हैं 35-40% इन्फ्लेशन का हो जाना कोई मुबालगे की बात नहीं होगी, बिल्कुल माथे पे लिखा हुआ है कि ये 35-40% होगी, तो फिर ये शरह सूद जो है ये 17% से तो काम नहीं चलेगा ना। इसको तो फिर सेंट्रल बैंक को फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ना, वो एक और क़यामत होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ मज़ीद चोक होंगी, और ये जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन है कि जहाँ पे वन शू फिट्स फॉर ऑल है कि आप टाइट फिस्कल और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करके तो इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, ये बिल्कुल उसी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की प्रिस्क्रिप्शन के तहत इकनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है सर कि ये कोई इस IMF का प्रोग्राम रिवाइव भी हो जाए तो इससे कोई स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी।